जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे व्यक्ति के समान है, ऐसे नगर के समान है जिस नगर का कोई बाउंड्री नहीं। जो दीवार, जो शहरपना और जो फाटक, ये किसने बनाया? नेहमाया ने बनाया। नेहमाया की अगुवाई से हुआ। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं, आज इस महीने का आखिरी संडे है और ये थीम का भी आखिरी टीचिंग है। आज हम देखने वाले हैं कि महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये तो हम फिजिकल जो है मंदिर और फिजिकल जो है शहरपना और फाटक से हम आत्मिकता में एक साथ जोड़ रहे हैं। आत्मिक जीवन में दीवार क्या है, आत्मिक जीवन में फाटक क्या है हमारे लिए, आज हम देखने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में फाटक का क्या महत्व है। ठीक है, हमारे जीवन में शहरपना का या वॉल का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, आज हम देखने वाले हैं। वॉल महत्वपूर्ण है कि नहीं? दीवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? है कि नहीं? वॉल नहीं है तो शहरपना नहीं है, बाउंड्री लाइन नहीं है तो मतलब सुरक्षा नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर वॉल है, शहरपना है, तो हमारे पास क्या है? सुरक्षा है। बाहर के लोगों को तभी वो बाहर के लोग आ सकता है जब वॉल नहीं है। वॉल है मतलब ये दिखा देते हैं कि यह जगह किसका है, हमारा है। इस बिल्डिंग के बाहर भी क्या है? बाउंड्री है, दीवार है, शहरपना है बोलते हैं जिसको। ठीक है, वॉल रहता है तो क्या होता है कि हम दिखाते हैं कि हम दूसरे से अलग है कि नहीं? बाउंड्री के उस तरफ अलग है और बाउंड्री के इस तरफ अलग है। अलगाव जीवन को जीना है तो क्या करना पड़ेगा हमारे जीवन में? शहरपना होना बहुत जरूरी है, वॉल होना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन हमें चाहिए बाहरी लोगों से, क्या होना जरूरी है? वॉल होना जरूरी है, दीवार होना जरूरी है। सुरक्षा चाहिए, दीवार होना जरूरी है। अगर आपको सीमितताएं, लिमिटेशन, कुछ अगर आपको अधीनता में रहना है तभी भी वॉल होना जरूरी है। वॉल मतलब इसके अंदर, इसके अधीन में हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये जगह जो है किसका है? हमारा है। ये जो एरिया जो है हमारा है और हमारे जो सीमाएं हमें क्या है पता है। क्या है? हमारे जो सीमाएं जो है, हमारे लिमिटेशन जो है हमें पता है। वॉल है तो हम अपने लिमिटेशन से बाहर नहीं जाएंगे, है कि नहीं? चौथा क्या है? वॉल है तो हमें दिखाता है कि हम उसके ओनर है कि नहीं? जहां शहरपना रहता है, जहां दीवारें रहता है, ये दिखाता है कि हम उसका क्या है? ओनर है। जो कोई ओनर नहीं है वो दीवार बना नहीं सकता। तो क्या क्या बातें हैं? दीवार है तो हमारे ऊपर सुरक्षाएं हैं, दीवार है तो हमें क्या है? अलगाव जीवन को जी सकते हैं। वॉल है तो हम क्या है? हम जिस सीमाओं में हमें रहना है उस सीमाओं में हम रहते हैं। वॉल है तो क्या है कि हमारा जो है ओनरशिप रहता है कि हम ये अपना है। ठीक है, प्रभु ने कहा है, लेकिन वचन से देखने वाले हैं, मंदिर कौन है? मंदिर कौन है? हम हैं। हमें क्यों मंदिर कहा गया है? क्योंकि प्रभु यहाँ निवास करते हैं। जहां प्रभु निवास करते हैं उसको टेम्पल कहा गया है। ठीक है, जहां प्रभु निवास करते हैं उसको क्या बोला गया है? टेम्पल बोला गया है। और प्रभु ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रहने के लिए चुना, इसलिए हमें क्या कहा गया? टेम्पल कहा गया, मंदिर कहा गया। ठीक है, और ये जो आत्मा मिला है हमें, कौन सी आत्मा है? कोई बोलेगा? पहला तीमुथियुस 1:7, कौन सी आत्मा हमें दिया है? ठीक है, दूसरा तीमुथियुस 1:7, सबको पता होना चाहिए ये आयत। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। वॉल है तो भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, होली स्पिरिट जिसके अंदर है, डर तो होना नहीं चाहिए। अगर डर कोई रहा है तो जान लीजिए कि पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं
पर सामर्थ, पावर, ठीक है, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। संयम मतलब क्या है? साउंड माइंड बोलेंगे अंग्रेजी में, कहीं कहीं सेल्फ कंट्रोल लिखा गया है, कहीं कहीं सिद्धता लिखा गया है। इसका मतलब होली स्पिरिट अगर हमारे अंदर है, वो किस रीति से मैनिफेस्ट करते हैं हमारे अंदर से? सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, ठीक है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो क्या होगा हमारे जीवन में? सेल्फ कंट्रोल होगा, आत्म संयम होगा। ये पवित्र आत्मा का क्या है? कार्य है। नीति वचन 25 का 28 इसमें इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें पढ़ के सुनाएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28, नीति वचन 25 का 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। जिसकी आत्मा नियंत्रण में नहीं है, क्या है इसका अर्थ? क्या है? जिसकी आत्मा नियंत्रण में नहीं है, वो इस सिटी के समान है जिसका शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई है। अगर अंग्रेजी में देखेंगे, ए मैन विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज लाइक ए सिटी ब्रोकन इनटू एंड लेफ्ट विदाउट वॉल्स। जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसका दीवार ही नहीं है, या दीवार टूट गया है कि नहीं? इस वचनों के अनुसार जो आत्मा नियंत्रित नहीं है, जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे व्यक्ति के समान है, ऐसे नगर के समान है जिस नगर का कोई बाउंड्री नहीं है। और हमारा भारत में बाउंड्री नहीं होता तो चाइना भी आ जाता, और पाकिस्तान भी आ जाता, और बांग्लादेश भी आ जाता, सब आ जाते। हम इसलिए सुरक्षित है कि हमारा शहरपनाह है, वॉल है, बाउंड्री है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर करके देखते हैं तो हमारा भी जो पवित्र आत्मा हमसे दिया है, वो पवित्र आत्मा हमें कौन सा चीज को दिखाते हैं? आत्म संयम। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है जिसका कोई दीवार ही नहीं है, वॉल ही नहीं है, जो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल मतलब दीवार। समझ में आ रहा है? सेल्फ कंट्रोल है मतलब आपके इर्द गिर्द क्या है? प्रोटेक्शन है। अगर आप साउंड है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, तो आप सुरक्षा के घेरे में है। हालेलुया। ये कौन कहता है? प्रभु का वचन कहता है। बहुत सारे लोग मसीह को जानते हैं लेकिन उसमें संयम दिखाई नहीं देता है। क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता है। सेल्फ डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता मतलब बाउंड्री नहीं है। कभी भी कोई अटैक कर सकता है, एनिमी कभी भी उनको गिरा सकता है। जिस नगर में कोई बाउंड्री नहीं है, शत्रु उसको कभी भी गिरा सकता है कि नहीं? हालेलुया। इसीलिए जो इनडिसिप्लिन है, जो अनुशासित जीवन को नहीं जी रहा है, वो कभी भी गिर सकता है। हालेलुया। अगर अपने आप को आप जांचिए, आपका ये अवस्था जो है अच्छा हो या बुरी अवस्था हो, आपका अवस्था भी अच्छा है तो ये अच्छा इसलिए हुआ है कि आप सेल्फ कंट्रोल में रहे हैं, आप सुरक्षा के घेरे में रहे हैं। आपका अवस्था अगर बुरा है तो इसलिए हुआ है कि आप अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका अवस्था अगर अभी अच्छा है तो आपको प्रोटेक्शन के अंदर रहे हैं, ठीक है, आप लिमिटेशन के अंदर रहे हैं, ठीक है, आप जो है सेपरेट जीवन को जिए हैं, इसलिए आपका अवस्था अभी अच्छा है। अगर आपका अवस्था जो है आपके अनुसार अगर सही नहीं है, ठीक नहीं है, इसका मतलब आप जो है उस प्रोटेक्शन के अंदर रहे नहीं, उस सुरक्षा के अधीन में रहे। प्रभु को जानते हैं, हम कहते हैं प्रभु का पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर का प्रोटेक्ट नहीं किए, ठीक है, उस मंदिर को अपना करके माने नहीं। जो अलगाव जीवन को जीना है उस अलगाव जीवन को जिए नहीं, मतलब दीवार
नहीं बनाया आपने, आपने वॉल को नहीं बनाया, इसीलिए शायद आपका अवस्था ऐसा है, और वॉल को बनाया इसलिए आपका अवस्था बेहतर है। बेहतर जीवन को जीना है तो क्या है, मंदिर काफी नहीं है, क्या जरूरी है, शहरपना जरूरी है, वॉल जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एबिलिटी है अपने आप को नियंत्रण करने के लिए। क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एबिलिटी है, किसको नियंत्रण करने के लिए? अपने आप को नियंत्रण करने के लिए। जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा का जो है कार्य उसके जीवन में नहीं हो रहा है। लोग सिर्फ कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा का कार्य मैनिफेस्टेशन सेल्फ डिसिप्लिन में होता है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या है? मैं इतना करूंगा मतलब इतना ही, 2 रोटी खाऊंगा मतलब 2 ही रोटी, यही होता है। पर उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? इतना घंटा मैं ये काम करूंगा मतलब इतनी आवर ही करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। इतना खर्चा करना है मतलब उतना ही खर्चा करना है। जिसका खर्चा अपने अधीन में नहीं है वो ऐसे समय में आ जाएगा, पैसे नहीं रहेंगे उसके पास, क्योंकि स्पिरिट ऑफ मैमन उसको अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा उसको? जिसका टाइम अपने नियंत्रण में नहीं है, जिसका समय अपने नियंत्रण में नहीं है, ऐसा समय आएगा, समय नहीं रहने वाला है उसके पास। क्यों? बाउंड्री नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है? जिसका थॉट्स, विचार, एक्शन अपने नियंत्रण में नहीं है, उसको कोई भी नियंत्रण कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? हालेलुया। तो दीवार जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है, आत्मा के द्वारा परिचालित नहीं है, तो आपका बाउंड्री ही नहीं है। आपका क्या नहीं है? वॉल नहीं है। हमें अपने आप को चेक करना है, क्या सच में मेरे चारों तरफ वॉल है कि नहीं? क्या मैं सच में प्रोटेक्टेड हूं कि नहीं? क्या सच में मैं सुरक्षा के दायरे के अंदर हूं कि नहीं? मैं अपनी सीमाओं के दायरे में हूं कि नहीं? ठीक है? मैं जो है, जो लिमिटेशन मुझे जाना है, जो अलगाव को जीवन जीना है, उस अलगाव जीवन को जी पा रहा हूं कि नहीं? ये तीनों विषय दर्शाता है कि हमारे जीवन में वॉल है कि नहीं। हालेलुया। और हमें वॉल बनाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? दीवार बनाना जरूरी है कि नहीं? दीवार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कितना भी प्रयास करेंगे तो मंदिर मजबूत नहीं रहने वाला है। हालेलुया। कितना भी आप एफर्ट को लगाएंगे, कितना भी प्रयास को लगाएंगे, आपका जो परमेश्वर का जो मंदिर है वो सुरक्षित नहीं रहने वाला है। हमारा शरीर जो है सुरक्षित नहीं रहने वाला, कितना भी एफर्ट लगाएंगे। तो निहमिया ने क्या किया कि शहरपनाह को और फाटक को बनाया। किसने बनाया? निहमिया ने बनाया। शहरपनाह को और फाटक को किसने बनाया? निहमिया ने बनाया। तो सबसे पहले मैं 3 बातों को बोलूंगा, क्या क्या करना है एक शहरपनाह को बनाने के लिए। क्या करना? सबसे पहले क्या करना है? कोई पढ़ेगा निहमिया का पहला पुस्तक, उसका 6 और 7। जल्दी जल्दी कोई पढ़ेगा निहमिया का पहला अध्याय, उसका 6 और 7। तू कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हालेलुया। बस इतना ही, बस इतना ही मान लेना। ठीक है? सबसे पहले क्या है? मैं मान लेता हूँ। हालेलुया। कन्फेस करना, वॉल को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले कन्फेस करना। लोग आज क्या करते हैं, अपनी जो अवस्था को क्या सोचते हैं कि मेरी जो अवस्था हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। मैं जो जिस कंडीशन में हूं ये उनके वजह से हुआ है, मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। ठीक है?
ये भी कह सकता था निहम्या कि इजराइल का जो अवस्था है, ये बबीलोन के राजा ने अटैक किया, इसलिए इजराइल का अवस्था ऐसा है। ऐसा नहीं है। निहम्या सही प्रार्थना किया। तो मैं मान लेता हूं कि हमने पाप किया है और हमारे पूर्वजों ने पाप किया है। हालेलुया। अगर आपको सच में उस दीवार को अपने जीवन में बनते हुए दिखना है, आपको मान लेना है। मान लेना मतलब कन्फेस करना है। सब लोग कहेंगे कन्फेस करना है। हालेलुया। हम इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं कि हम अपनी गलती को मान नहीं पाते। हालेलुया। हम हमेशा ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये बढ़ोतरी का निशानी नहीं है। आपके बढ़ोतरी के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। ठीक है, संयम की आत्मा है। ठीक है, डिसर्निंग की आत्मा है। तो जिम्मेदार कौन है? हमारे बढ़ोतरी के लिए और हमारे घटोतरी के लिए जिम्मेदार हम हैं। तो सबसे पहले अपनी गलती को मान लेना है, अपनी पाप को मान लेना है। मेरा जो अवस्था है इस समय जो हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? मेरे वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं। और निहम्या ने सही प्रार्थना किया, मैं अपने पापों को और अपने पूर्वजों के पापों को मैं मान लेता हूं। आज से कलीसिया किसी को ब्लेम नहीं करना आपकी आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। अभी जो आप जिस अवस्था में है, ये आपकी वजह से है। ठीक है, आपका अवस्था जिस अवस्था में है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? मान लेना है, कन्फेस करना है। गलती को मानने से 50% समस्या वही सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? 50%। पहला काम पहले करना है, गलती अपने को जानना है कि मेरे से क्या गलती हुआ है, मेरे से क्या पाप हुआ है। जब अपनी गलती को मान लेते हैं तो 50% समस्या वही सॉल्व हो जाता है। कितना? 50% आपका जो समस्या है आपकी गलती को मानने से ठीक हो जाता है। हालेलुया। दूसरा उसने क्या किया? केयरफुली योजना को बनाया। ठीक है, अभी निहम्या का पुस्तक 2, निहम्या चैप्टर 2 कोई खोल के रखेगा। जब जिन जिन वाक्यों को मैं बोलूंगा उन वाक्यों को कोई पढ़ेगा स्पष्ट रीति से। अभी नहीं पढ़ना है, मैं जब बोलूंगा तभी पढ़ना है। उसने केयरफुली योजना बनाया। जब निहम्या का एक भाई ने निहम्या के पास आए तो निहम्या ने पूछा, क्या पूछा? कि हमारे लोग कैसे हैं। क्योंकि निहम्या कहाँ था? निहम्या राजा के घर में था और राजा की सेवा कर रहा था। किसकी सेवा कर रहा था निहम्या? राजा की सेवा कर रहा था। और निहम्या जब अपनी भाई को पूछता है कि भाई हमारे लोग कैसे हैं, पूछता है कि नहीं? किसी को मिल लेते तो वो कैसा है, वो कैसा है, वे कैसा है। निहम्या ने भी पूछा कि कैसे हैं हमारे लोग। तो उसने क्या कहा? क्या बोलूं, हमारे लोगों का हालत बहुत बुरा है। हमारे यहूदी लोगों का हालत यरूशलेम में बहुत बुरा है। बुरा इसलिए है कि नगर का फाटक जो है जला हुआ है और टूटा हुआ है। हमारा हाल बुरा इसलिए होता है, दीवार नहीं है। क्यों बुरा हाल होता है? हमारा हाल बुरा क्यों होता है? वाल नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, सेपरेशन नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, ओनरशिप नहीं है। इसीलिए हमारा अवस्था बुरा होता है। हमारा अवस्था अच्छा क्यों होता है? प्रोटेक्शन है, सेपरेशन है, अलगाव है, ओनरशिप है और हमारा सीमाएं हमें पता है। इसलिए हमारा अवस्था बेहतर होता है। हालेलुया। तो निहम्या का भाई ने कहा कि यरूशलेम का अवस्था बहुत बुरी हालत में है। यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग बुरी अवस्था में है। क्यों बुरी अवस्था में है? क्योंकि शहर पना टूटा हुए अवस्था में है और फाटक जो है चले हुए। हालेलुया। तो निहम्या क्या करता है? निहम्या दुखी हो जाता है और अंगीकार करके प्रार्थना करने लगता है। निहम्या क्या हो जाता है?
दुखी हो जाता है। दुखी होने से क्या होता है? चेहरे पता चलता है कि नहीं? लेकिन निहम्याह क्या है? राजा के दरबार में काम करता था, राजा की सेवा करता था, खाना परोसता था, पानी परोसता था, ठीक है, निहम्याह। और जो भी राजा के दरबार में काम करेंगे, ठीक है, जो भी राजा के दरबार में काम करेंगे, उनका एक रूल था कि कोई भी मुरझाए हुए चेहरे के साथ राजा के सामने नहीं जाएगा। हालेलुया। कोई भी मुरझाए हुए चेहरे के साथ राजा के सामने नहीं जाएगा। लेकिन ये इतना दुखी हो गया। कौन दुखी हुआ? निहम्याह इतना दुखी हो गया कि अपनी एक्टिंग करके लोग जाते थे राजा के सामने, चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन चेहरे में खुशी होना चाहिए। लेकिन इतना दुखी हो गया निहम्याह। क्यों? तो खुश था, राजा के घर पे था। आज की व्यवस्था ऐसा है, आज उल्टा है। लोग जब कलीसिया में गड़बड़ी होता है, लोग खुश होते हैं, है कि नहीं? खुश होते हैं कि नहीं? उनके लिए एक टॉपिक मिल जाता है। प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? अपने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अपनी कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? हमारा ये जिम्मेदारी है कि अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करो। कुछ लोगों का चेहरा और खिल जाता है बुरा खबर सुन के, लेकिन निहम्याह का चेहरा क्या हो गया? सूज गया। वो छुपा भी नहीं पाया वो, और राजा के सम्मुख गया, पता है। और 2 पढ़ेंगे कोई? निहम्याह 2:2। तब राजा ने तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी। आगे पढ़िए। और तब मैं अत्यंत डर गया। बस तब वो डर गया। कोई भी राजा के सामने ऐसी चेहरा बना के जाएगा तो उसको भाई तेरा छुट्टी। उस समय ऐसा रूल था, राजा के सामने कोई ऐसे आलतू फालतू चेहरा के साथ कोई नहीं आएगा। जो भी आएगा, क्या आएगा? बिल्कुल जॉयफुली, आनंद के साथ आना चाहिए। तो मन में कितना भी दुख हो, लेकिन चेहरे पे हंसी होना चाहिए। निहम्याह इतना दुखी हो गया था अपने लोगों के लिए, भवन के लिए इतना दुखी हो गया था, वो दुख को छुपा नहीं पाया। और जब राजा पूछा, तेरा मन युग कैसा सूझा हुआ है, क्योंकि ऐसा उदास है, तो डर गया वो। लिखा है ना वचन में, तब मैं अत्यंत डर गया। और राजा से क्या कहने लगा कि ठीक है सिस्टर, मैं पढ़ लेता हूं। मेरा लोगों, मेरे पुरखाओं के जो नगर है उजाड़ पड़ा है, फाटक जले हुए हैं, ठीक है, मैं कैसे ठीक रह सकता हूं? हालेलुया। और कुछ चीजें नहीं चल रहा है लोग, मसीह लोगों में, और कुछ चीजें सही नहीं हो रहा है। आप कैसे हम खुश हो सकते हैं? खुश हो सकते हैं? ये मसीह चरित्र है। हमें प्रार्थना करना है घुटनों में, जैसे निहम्याह घुटनों में आके प्रार्थना किया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उदासी के साथ किया। आज मसीह लोगों का स्वभाव देख के, मसीह लोगों की जीवन शैली को देख के हमें प्रार्थना और ज्यादा करना है। उनके लिए हमें, उनको प्रार्थना की जरूरत है कि नहीं? हमारे लोगों को सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। बाहर लोगों को छोड़ो, जो जानते नहीं, मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करना। हमें ठीक अवस्था में नहीं है मसीह लोग, प्रोटेक्शन नहीं है, वॉल नहीं है उनके जीवन में, दीवार नहीं है। बस कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कोई आत्मसंयम नहीं है, कोई दीवार नहीं है। हालेलुया। और राजा ने पूछा कि 4 पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। राजा ने पूछा तुझे क्या चाहिए? तो उसने क्या कहा? मुझे जाने दो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि केवल कन्फेस नहीं करना है, हमें योजना को बनाना है, केयरफुली योजना को बनाना है। हालेलुया। जब हम हमारे अंदर प्रभु के भवन के लिए गंभीरता रहता है, हमारे अंदर क्या है? प्रभु के भवन के लिए गंभीरता रहता है, प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। जो गंभीर है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो सेल्फ देखता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह सकता है अरे जाने दो भाई, मैं तो राजा के घर पे हूं, क्या टेंशन लेना है,
कि मुझे तो अपना देखना है। आज नहमीया का पुस्तक हम नहीं पढ़ते। नहमीया का सोच अगर ऐसा होता, हमारा सोच भी प्रभु बदलना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या हम किस चीजों के लिए हम बुलाए गए हैं, उस चीजों के लिए अगर हम दिल से सीरियस हैं, प्रभु के लिए दिल से सीरियस है, प्रभु हमें क्या देंगे? अपॉर्चुनिटी देंगे। हालेलुया। और राजा ने किसको पूछा? नहमीया को पूछा। क्या पूछा? तुझे क्या करना है? नहमीया ने झटके से क्या किया? झटके से उत्तर दिया क्या? कोई बताएगा? राजा ने पूछा तुझे क्या चाहिए? 5 पढ़ेगा कोई? 6 पढ़ना सिस्टर, 1 मिनट। हाँ 5-6 पढ़िए, 5 और 6 पढ़िए। यदि राजा को आए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा मेरे और मेरे पुत्रों की कब्रों की नगर को बेच, ताकि मैं उसे बनाऊं। 4 पढ़िए सिस्टर, 4 पढ़िए। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। बस उदासी था। राजा ने पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने तुरंत बोला क्या? कि मुझे जाना है। उसी टाइम उसने प्रेयर किया मन में। ठीक है, हम तो भाई मौका मिलते ही क्या है, कितना वो कनेक्टेड था प्रभु के साथ। नहमीया कितना कनेक्टेड था। राजा उसको पूछ रहा है क्या चाहिए, और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए। जब हम सच्ची रीति से प्रभु को खोजते हैं ना, सच्चा जो चीज प्रभु हमसे करवाना चाहता है हमें बताता है। ठीक है, उसने उसी टाइम, जिस टाइम उसके पास मौका था, वो गलत कुछ भी पूछ सकता था। क्या है? कुछ गलत भी पूछ सकता था वो। अगर प्रभु से नहीं पूछता, प्रार्थना नहीं करता, तो उससे कुछ गलती हो जाता मांगने में। लेकिन नहमीया ने क्या मांगा? सबसे पहले राजा के सामने मन में प्रार्थना कर लिया उसने। हालेलुया। हमसे ऐसे होता है, हम किसी व्यक्ति के सामने पास बात करते हैं, नियंत्रण कुछ नहीं रहता है, कुछ भी बोल देते हैं। उसी टाइम भी आप अगर होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। तो नहमीया ने मन में प्रार्थना करने लगा और उसने आज्ञा मांगा। हालेलुया। तब राजा ने क्या बोला? कितना दिन चाहिए? होता है कि नहीं? आप भी छुट्टी मांगते हैं तो क्या बोलते लोग? बस कितना दिन चाहिए, कब आएगा? ठीक है, राजा ने भी पूछा, रानी ने भी पूछा तू कब आएगा, वापस आएगा? तो उसने बताया। ठीक है, और वो क्या आया? वापस आया। उसने जो है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप सीरियस हैं प्रभु के लिए, प्रभु आपको मौके को देंगे। हालेलुया। और इतना सीरियस था कि उसने मन में अंदर प्लान बना दिया। केयरफुली प्लान करना है हमें कभी कन्फेस नहीं करना है। हमें सारे चीजों के लिए हमें गंभीरता के साथ हमें अपने आप को तैयारी करना है। उसने क्या किया? क्योंकि जिस सुसान देश में था, सुसान से यहूदा देश को जाने के लिए एक नगर को, एक नदी को पार करके जाना पड़ता था। जंगल के एरिया को पार करने के लिए जाता था, और उस जंगल के एरिया को पार करने के लिए दूसरा राज्य से होकर प्रवेश करना पड़ता था। तो उसने क्या किया कि मैं वहां जा नहीं पाऊंगा, मुझे क्या चाहिए? मुझे पास चाहिए, मुझे परमिशन चाहिए। और उसने अथॉरिटी लेके कहाँ गया? यहूदा देश में गया। और यहूदा देश में जाते ही उसने शहरपनाह को बनाया क्या? तुरंत बनाया क्या? नहीं। सबसे पहले क्या किया उसने? क्या किया? 2 का 12 कोई पढ़ेगा? 3 दिन रहा। 11 में कितना दिन रहा? बोला 3 दिन पहले देखा उसने। हालेलुया। क्या किया? 3 दिन उसने केवल देखा। 12 कोई पढ़ेगा? अपने थोड़े पुरुषों को लेकर रातों था, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। हालेलुया। हमारे मन में कुछ योजना होता है ना, हम मतलब ऐसे लगता है कि हो ही गया है। ठीक है, प्रभु जो योजना देते हैं, नहमीया की तरह हमें काम कराने के लिए वो बुद्धि भी देते हैं। ठीक है, नहमीया ने किसको भी नहीं बताया। 3 दिन तक उस नगर में रहा, और क्या क्या? प्रभु अगर कुछ योजना दे रहे हैं अपने पास रखिए। जब तक प्रभु अलाउ नहीं करते, किसी को बोलना ही नहीं है। ठीक है,
हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं प्रभु योजना दिए कि नहीं, लेकिन योजना को हम ढिंडोरा पीट देते हैं। नहम्याह ने ऐसे क्या किया, नहम्याह ने रात को निकला ताकि कोई उसको जाने नहीं। उसको क्या था, कार्य के एंड को देख रहा था। किसको देख रहा था, एंड के साथ उसने चीजों को प्लान किया। वो कैसे कार्य सफल होगा वही चीजें उसके मन में था। ठीक है, वो योजना के में इतना ज्यादा समय नहीं बिताया, योजना के में कल्पनाओं में ज्यादा समय नहीं बिताया। उसने सब कुछ छुपा के रखा और उसने क्या किया, रात को 12 में लिखा गया है, रात को कुछ लोगों के साथ उसने जाके पूरा दीवार को चेक किया, फाटक को उसने चेक किया। किसको चेक किया, उसने शहरपनाह को चेक किया और उसने किसको चेक किया, फाटक को चेक किया। हालेलुया। तेरा कोई पढ़ेगा, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोने की ओर और पूरा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जहरे फाटकों को देखा। 14 भी पढ़िए सिस्टर। तब मैं आगे बढ़कर सोने के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। हालेलुया। बहुत समय हो चुका है, आज कम्युनियन है तो मैं आज वचन नहीं पढ़ेंगे। और उसने फिर क्या किया, फाटकों को देखने के लिए गया और ऐसे ऐसे फाटक को देखने के लिए गया जहां कोई नहीं जाता। ठीक है, जहां कोई नहीं भी नहीं, मतलब उसने अपना प्लान को सीक्रेटली बनाया। ठीक है, प्रभु का प्लान दिखा के कभी नहीं होता है। ठीक है, प्रभु का काम बता के कभी नहीं होता है, प्रभु का काम घुटनों में होता है। प्रभु का काम ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, प्रभु का काम प्रभु ही बताते हैं। कि हमारा काम नहीं है, किसका काम है, परमेश्वर का काम। अगर हम अपने लिए अगर ढूंढ रहे हैं, अपनी महिमा को देख रहे हैं, तभी हम बताएंगे। प्रभु का काम बस प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें चुना है। उसने कौन सा गेट में गया, तराई वाला गेट में गया। उसने कूड़ा वाला, कौन सा क्या बोला है, कूड़ा वाला गेट ना, कूड़ा वाला गेट में गया, जो गेट में कोई नहीं जाता। आगे बताऊंगा उस गेट की महत्व क्या है, फाटक का महत्व क्या है। जहां कोई नहीं जाता है वहां गया। हम वहां जाना चाहेंगे क्या, वहां नहीं, मुझे वो काम नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया काम चाहिए। अरे ऐसे काम क्यों दे रहे हो पास्टर, छोटा मोटा काम नहीं चाहिए, जो काम में सब दिखे। ठीक है, ऐसा काम मुझे चाहिए। लेकिन नहम्याह जो है सच में प्रभु का वो दास था और सच में उसके अंदर एक बर्डन था प्रभु के भवन के लिए और जेरूशलेम नगरी के लिए, शहरपनाह के लिए। उसका एक अंदर एक बोझ था। इसलिए सच में क्या है, नहम्याह जो है सच्चाई के साथ, खराई के साथ वो जो है आखिरी पड़ाव को देखा, एंड वर्क को पहले से देखा और उसने अपनी योजना को बनाया। और 2:16 में लिखा गया है, 14 में भी लिखा गया है, 14 में ये लिखा गया है, वो कॉमन वेज को यूज नहीं किया। जो रास्ते को सब लोग यूज करते हैं उस रास्ते को नहम्याह ने यूज नहीं किया। अगर प्रभु आपको चुना है तो आप साधारण लोगों की तरह जीवन को नहीं जिएंगे। ठीक है, 2:14 में लिखा गया है, वो साधारण रास्ते को उसने यूज किया, क्या कॉमन वेज को उसने व्यवहार नहीं किया। साधारण रास्ते में उन्हें आना जाना नहीं किया, ऐसे रास्ते में आना जाना किया जो रास्ते में कोई नहीं जाते। हालेलुया। तो 2:16 में लिखा गया है, ये सब जब काम उसने किया किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला। दीवार बनता है तो दिखता है कि नहीं, जब दीवार बनेगा लोग दिखेंगे, जब आप बन जाएंगे दिखेंगे। जब तक प्रभु नहीं बनाएगा अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, जब प्रभु आपको बनाएंगे तो आप भी अपने आप को छुपा नहीं सकते। हालेलुया। हमें कहाँ आना है, हमें घुटनों में आना है। हमें सीक्रेट टाइम किसके साथ बिताना है, परमेश्वर के साथ। कैसा टाइम बिताना है, सीक्रेट टाइम बिताना है। और आप अपने आप को बनते हुए देखेंगे, मंदिर को बनते हुए देखेंगे, शहरपनाह को बनते हुए देखेंगे। सबसे पहले क्या किया, अपने पापों का अंगीकार किया। दूसरा, केयरफुली, यत्न पूर्वक सारी योजना को बनाया। तीसरा क्या है, तब उसने काम करना शुरू किया। हालेलुया।
जत्न प्रभु मतलब सारे फाटकों को गया, वो एग्जामिन किया, चेक किया, इस फाटक में क्या काम की जरूरत है, उस फाटक में क्या काम की जरूरत है, इस दीवार में क्या करना है, वहां क्या करना है, उसने सब कुछ केयरफुली चेक किया। तीसरा, तब काम करना शुरू किया। और अगर हम देखेंगे तीसरी चैप्टर में लिखा गया है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, समय जा रहा है। तीसरी चैप्टर में लिखा गया है क्या क्या काम किया। सबसे पहले क्या काम किया, फाटक को बनाने के बारे में लिखा गया है। फाटक का गेट, द्वार, यहां सब दीवार है कि नहीं है? अगर वो द्वार नहीं रहता तो क्या होता? जो यहां है वो बाहर जा नहीं पाते हैं, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ पाते हैं। फाटक इसलिए जरूरी है, बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए। हालेलुया। हम सुरक्षित नहीं है अगर फाटक बंद है तो, ठीक है। और फाटक खुला भी है तो हम सुरक्षित नहीं है कि नहीं? फाटक बंद है तो वहां ही मर जाएंगे, है कि नहीं? यरूशलेम नगर के अपने दीवार बनाना नहीं था, फाटक भी बनाना जरूरी था। हालेलुया। फाटक इसलिए जरूरी है कि हम बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सके। हमें अलगाव जीवन के लिए जीना तो है, सेपरेट लाइफ जीना है, इसलिए दीवार बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए वॉल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन फाटक इसलिए जरूरी है ताकि हम बाहर जा सके और अंदर आ सके। अपॉर्चुनिटी, गेट मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, अवसर को दर्शाता है, ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं प्रभु खुले दरवाजा मिले, है कि नहीं? जो द्वार आपकी ओर से सही नहीं है वो बंद हो जाए और जो सही है वो द्वार खुल जाए, ठीक है। मतलब अवसर को दर्शाता है। और द्वार क्या है? खतरा को भी दर्शाता है कि नहीं? कोई भी आ सकता है, सही रीति से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आ सकता है और हमारे जीवन को हमला कर सकता है। हालेलुया। द्वार जो है पहुंच को भी दर्शाता है, निकट आने को भी दर्शाता है। तो नहम्याह ने क्या बनाया? फाटक को बनाया। सब कहेंगे फाटक। फाटक इसलिए जरूरी है, अंदर जाना और बाहर आना, ठीक है। प्रभु ने तो कहा है कि हमें अलग जीवन को जीना है, इसलिए दरवाजे को बना, दीवार को बनाया है, लेकिन फाटक रखना बहुत जरूरी है। क्यों? आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 10 फाटक को बनाया, नहम्याह ने रिवील किया। 10 फाटक के बारे में नहीं देखने वाला हूं, कुछ इंपोर्टेंट जो फाटक है उन बातों को मैं देखूंगा। अगर आपको सच में सुरक्षित रहना है, ये फाटक आपके जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 3 का 1 में लिखा गया है भेड़ फाटक, भेड़ी वाला फाटक, 3 का 1, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करना ध्यान से किसी को, अभी जो भी आ रहा है, ठीक है। भेड़ी फाटक, भेड़ का अर्थ क्या है? कोई बोलेगा? शीप। आज वो गेट था जिस गेट से भेड़ आते थे, भेड़ को लाया जाता था बलि देने के लिए। क्या है? भेड़ आते थे उस गेट से और यरूशलेम के मंदिर में, यरूशलेम की नगरी में बलि दिया जाता था। फाटक हमेशा आपकी वीकनेस को दर्शाता है और आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। क्या है? हमारे जीवन में कुछ खुले जगह ऐसा है जिसके द्वारा हम संसार के लोगों के साथ क्या कहते हैं, टच में रहते हैं कि नहीं? टच में नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। जब जाते हैं संसार के लोगों के साथ मिलते हैं, बिजनेस करते हैं संसार के लोगों के साथ मिलते हैं, बाहर जाते हैं संसार के लोगों के साथ मिलते हैं। हम बाउंड्री बना के लग करके घर के अंदर नहीं रहते हैं। हमारा फाटक है, फाटक है कि नहीं? हालेलुया। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये क्या है? फाटक है, ठीक है। भेड़ी वाला फाटक मतलब संसार के लोगों के साथ आपका मुलाकात तो होगा, लेकिन संसारी चीजों को जो आपके अंदर है उसको सैक्रिफाइस करना है। जो चीजें संसार की बातें आपके जीवन में है उसको क्या करना है? बलि चढ़ाना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि मजबूत रहे, आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस जीवन को जीना पड़ेगा। क्या है? बलिदान पूर्वक जीवन को जीना पड़ेगा। बलिदान मतलब प्रभु के लिए मैं इन चीजों को मैं छोड़ूंगा, चाहे नशा हो,
चाहे बुरी आदतें हो, चाहे कुछ भी हो, बुरे संगति हो, मुझे छोड़ना है, सैक्रिफाइस देना है। 3 का 2 में कौन सा फाटक है? फिश गेट। फिश मतलब क्या है हिंदी में? मछली। मछली का अर्थ देखेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा। जब पतरस ने मछली पकड़ा तो क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं तुम्हें मनुष्य को। फिश मतलब नए लोगों को प्रभु के राज्य में जीतना। अब इसलिए हमारा गेट खुला हुआ है। हम फाटक, एक फाटक इसलिए है यरूशलेम नगरी में कि फिश अंदर आ सके, मछली आ सके। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हम इसलिए लोगों के साथ मिलेंगे तो हम नए लोगों को प्रभु की ओर लेके आएंगे। इसलिए हम मिलेंगे, इसलिए द्वार एक खुला है। हालेलुया। द्वार इसलिए खुला नहीं है कि हम संसार की तरह हो जाएंगे। हालेलुया। उल्टा होता है। गेट मतलब दोनों काम करता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी को लेके आएगा, आपके लिए खतरा लेके आएगा। खतरा मतलब आपको अंदर से बाहर खींच सकता है। गेट खींच सकता है कि नहीं? अंदर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिश गेट जो है क्या है? बाहर से हमें अंदर। हम लोगों के साथ इसलिए मिलेंगे, जहां जॉब करते हैं आपको जानना चाहिए कि आप कौन है, क्या है। आपको जानना चाहिए कि आप प्रभु के बेटा बेटी है। आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपका मछली का फाटक खतरे में है, एक गेट डेंजर पोजीशन में है। अगर आपको देख के लोग प्रभु के बारे में जान रहे हैं तो मछली का फाटक स्ट्रांग है कि नहीं? फिश गेट जो है स्ट्रांग है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जहां जहां जॉब किया हूं वहां वहां लोगों ने प्रभु को जाने हैं। हालेलुया। फिश गेट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह पे फेलोशिप हुआ है, जहां जहां गए हैं। राजस्थान से ले जाओ, आसाम जाओ, ये सायन जाओ या भोपाल जाओ, जहां भी जाओ, फिश गेट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन लोगों को प्रभावित करना चाहिए कि नहीं? मछली का पेट बनाएंगे, नहीं तो आप फिश मत बन जाना संसार के लिए। ठीक है? हमारा जीवन देख के लोग प्रभु को जानना चाहिए। फिश गेट स्ट्रांग होगा कि नहीं? स्ट्रांग होगा। वर्ड गेट पर नहीं कहेंगे। चौथा 3 का 13 कोई पढ़ेगा? उसमें हिंदी में वैली गेट लिखा गया है, अंग्रेजी में। हिंदी में क्या लिखा गया है? तराई। तराई किस बातों को दर्शाता है? क्लेश को दर्शाता है। हमें क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं प्रभु में आ गए हैं, प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि आपको प्रभु और उठाना चाहते हैं। ठीक है? प्रॉब्लम आपके जीवन में इसलिए है, ट्रायल्स, टेम्पटेशन। तराई का गेट क्या चीज को दर्शाता है? आपके जीवन के सबसे निचले स्थानों को दर्शाता है। प्रभु को जानते हुए भी आप सफर कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या है? तराई का अनुभव में गुजरना पड़ेगा आपको। आपके अपने लो फेथ में होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु को जानते हुए भी आपको ऐसे कष्ट को झेलना पड़ेगा, सताव को झेलना पड़ेगा, ट्रायल्स में जाना पड़ेगा। ये क्या होता है? लेकिन बने रहेंगे, ये भी स्ट्रांग होगा। तराई में भी क्या है? हम स्ट्रांग रहेंगे। हालेलुया। हमारा जीवन का सबसे दुख भरे टाइम, हमारा आत्मिक जीवन का सबसे खतरा वाला टाइम भी हमें गिरा नहीं पाएगा। क्यों? तराई वाला गेट क्या है? स्ट्रांग है। कौन सा गेट? तराई वाला गेट। हालेलुया। और एक गेट के बारे में देखेंगे, 3 का 13। हाँ पढ़िए। कूड़ा फाटक। कूड़ा फाटक मतलब क्या है? डंग गेट। कूड़ा डस्टबिन रहता है ना घर में, सिर्फ खाते रहेंगे, टॉयलेट नहीं है, कुछ होगा है? सिर्फ लाते रहेंगे और फेंकते नहीं रहेंगे, कुछ होगा? जितना आप रिसीव करेंगे उतना बाहर जाएगा, है कि नहीं? जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा बाहर जाना भी है। हालेलुया। अगर सच में आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, गलत आदतें छूटेगा। क्या है? गलत आदतें छूटेगा, गलत
सोच छूटेगा, गलत लोग आपके जीवन से दूर होंगे, तभी आप जानेंगे कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। कूड़ा फाटक मतलब फेंक देना है, गंदी बातों को, गंदी चीजों को, गंदी दोस्त को, गंदे लोगों को अपने जीवन से अलग कर दो। जो जितना ज्यादा ऊपर जाता है वो उतना अकेले रहता है। जान लीजिए, जो जितना टॉप में जाता है वो उतना लोगों के साथ सहभागिता रखना बंद कर देता है, प्रभु के साथ सहभागिता रखना शुरू करता है। गलत लोग को आपके जीवन से दूर कर दीजिए, गलत आदतें आपके लाइफ से दूर कर दीजिए। आपके जीवन में क्या होना चाहिए? कूड़ा फाटक होना चाहिए कि नहीं? कूड़ा फाटक आपके जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कूड़ा फाटक में क्या होता है? सारे कूड़ा फेंका जाता है, सारे कचरा फेंका जाता है, सारे वेस्ट फेंका जाता है। मसीह, अगर सच में आप मसीह जीवन में हैं, वेस्ट कूड़ा के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। घर में कूड़ा रख दो, कभी मतलब बांस आएगा कि नहीं? ठीक है, घर में कूड़ा रख दो, बांस आएगा कि नहीं? क्या बांस आना, ऐसे मसीह बनना चाहते कि बांस आपके शरीर से बांस आए, आपकी आत्मा से बदबू आए? फेंको, जितना जल्दी हो सके फेंको। कूड़ा फाटक स्ट्रांग होना चाहिए। सच में प्रभु में बढ़ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके कूड़ा कचरा को निकाल दो। पता है, पहले मुझे दुख लगता था कि लोग मेरे जीवन से जाते थे, दुख लगता है। अब नहीं दुख लगता है। जितना प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाता हूं, बहुत जल्दी। जाए तो अच्छा है बोलता हूं। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि लोग जाए तो तभी हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। मैं प्रभु में आया तो जिसके साथ दारू पीता था उनके साथ सबसे ज्यादा रिश्ता पहले खत्म हो गया। अच्छा हुआ कि नहीं मेरे साथ? कूड़ा फाटक होना जरूरी है। नशे, गलत आदतें, गलत संगति, गलत दोस्त, गलत रिश्ता आपके जीवन से चला जाए। कूड़ा फाटक बोलिए, मजबूत बनाना है। मजबूत बनाना है कि नहीं? सारे गेट इंपोर्टेंट है, सारे फाटक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और एक 3:26 कोई पढ़ेगा, 3:15 में फाउंटेन गेट के बारे में लिखा गया है। अब मेरे वाटर गेट 3:26 में वाटर गेट। वाटर गेट मतलब जल फाटक। जल किसको बोलते हैं वचन के अनुसार? वर्ड ऑफ गॉड, जो शुद्ध करता है। आपके जीवन में क्या होना जरूरी है? शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध कैसे मिलेगा? नहाने से मिलेगा शुद्धता? डूबने से मिलेगा? वचनों से मिलेगा। कौन हमें शुद्ध करता है? वचन, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है। फाटक स्ट्रांग है। आपके जीवन में जितना वर्ड ऑफ गॉड है आप उतने स्ट्रांग हैं। अब आपके जीवन में आपका कूड़ा फाटक जितना स्ट्रांग है आप उतने स्ट्रांग हैं। अब आपका मछली वाला फाटक जितना स्ट्रांग है आप उतने स्ट्रांग हैं। अब भेड़िया वाला फाटक जितना स्ट्रांग है आप उतना स्ट्रांग है। हालेलुया। तो क्या है? प्रभु का वचन का जीवन जो है, आपका वर्ड ऑफ गॉड का जो लाइफ है, वचनों का जो जीवन है, आपको सही करना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। और भी गेट के बारे में लिखा गया है, ईस्ट गेट, पूर्व गेट, जहां मतलब आशा को दर्शाता है, उम्मीद को दर्शाता है, नहीं पढ़ने वाला हूं। और एक गेट के बारे में लिखा गया है जो जजमेंट को दर्शाता है। ये सारी चीजें जानना है हमें, ठीक है? तो गेट कौन है देखा जाए तो हमने वॉल के बारे में पढ़ा है। प्रभु ने हमें आत्मस्वयं की आत्मा दिया है। आत्मस्वयं मतलब वचन के अनुसार जो आत्मस्वयं नहीं है उसका कोई दीवार नहीं है। होली स्पिरिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वचनों के अनुसार गेट कौन है? यूहन्ना 10 कौन गेट है? जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन में अगर होली स्पिरिट है, जीसस क्राइस्ट को क्या बोला गया है? वर्ड ऑफ गॉड। यीशु है, वचन है, तो आप सुरक्षा अवस्था में है, आप प्रोटेक्टेड है, आप स्ट्रांग है। अगर सच में आप मसीह को जानते हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन सेल्फ कंट्रोल के रूप में, सहनपना के रूप में होगा। और आपके जीवन में वर्ड ऑफ गॉड का मैनिफेस्टेशन जो है स्ट्रांग फाटक के रूप में होगा। हालेलुया। आप अलगाव जीवन को जिएंगे, आप सुरक्षित जीवन को जिएंगे, आप जो है लिमिटेशन में रहेंगे, एंड प्रभु आपको ब्लेस करेंगे।
आज हम आपके जीवन में घोषणा करता हूं कि आपका शहरपना स्ट्रांग रहे और आपका फाटक स्ट्रांग रहे।